हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेट नंबर हमारा चौथा होगा। अभी तक हमने 1, 2, 3 शिफ्ट के क्वेश्चन अपलोड कर दिए। नहीं देखे तो उसको देख लीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा 75 सेट आपका जो आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 1 का जो क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर 75 सेट आपको हिंदी में होगा और 50 सेट इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। नहीं डाउनलोड किए तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, ये फुल्ली आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसका फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन हम फुल्ली सॉल्व देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ए एक निश्चित कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यहाँ पे देखिए बी ए से 40% अधिक है दोस्तों। आपका बी हो गया, ये कितना हो गया, आपको ए लेते हैं। ये आपको 100 होगा तो ये कितना होगा, 140 हो जाएगा। चूंकि परसेंटेज में 40% अधिक है तो आपको इसको रेशियो में चेंज कर देना। ठीक है, जैसे ही इसको रेशियो में चेंज करिएगा 7 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है आपको एफिशिएंसी का, E1D1 बराबर क्या होता है, आपको E2D2 होता है। ठीक है, जब मिल के काम करेगा, देखिए जो आदमी काम करेगा उसकी का दक्षता लेंगे, मिल के काम करेगा तो आपको दोनों को दक्षता को जोड़ के लेना होगा। ठीक है, जैसे मान के 5 आदमी काम कर रहा है तो पांचों का दक्षता जोड़ के लेना होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक निश्चित कार्य को कितना दिन में करता है, 18 दिन में। तो एक का दक्षता कितना दोस्तों, 5 है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, आपको 18 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि आपको बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा, तो आपको बी का जो क्षमता होगा दोस्तों कितना, आपको 7 है, यहाँ 7 ले लीजिए दोस्तों। तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा दोस्तों, 18×95 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। 12×7 = 84 हो गया दोस्तों। 12.6/7 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12.6/7 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 89 पर पावर 89 प्लस 87 पर पावर 89 और 89 पर 97 प्लस 87 पर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या करना होगा। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब आपका क्या होगा कि इसमें कौन सी संख्या दोनों को विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कि एक रूल होता है आपको, यदि आपका ए पे पावर n प्लस बी पर पावर n बराबर यदि आपका विषम संख्या होगा। ठीक है, यदि आपका विषम संख्या होगा, इसका जो भाजक होगा दोस्तों वो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब a प्लस बी को यदि आपका नहीं आ रहा ऑप्शन में तो इसका आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, यदि आपका a प्लस बी आंसर नहीं आएगा तो उसका गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड में जो आपका ऑप्शन में मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 89 पे पावर कितना दोस्तों, आपका 89। दूसरा क्या, आपको 87 पर पावर कितना, 89 है। इसका जो भाजक होगा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये भी आपका विषम संख्या है, ये भी आपका विषम संख्या है और इसका दोनों का योग आपका भाजक हो जाएगा। तो 89 प्लस 87 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो गया, 8 8 16 17 176 इसका हो गया। इसका भी कितना हो जाएगा, देखिए पावर 97 है, दोनों पावर सेम है और विषम संख्या में इसका भाजक कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको इसका भाजक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 176। ये देखिए 176 यहाँ पे भी है, 176 यहाँ पे भी है। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी है, आंसर आपका सी हो जाएगा। मान के चलिए यदि आपका 176 नहीं रहता, आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 2 8 16 2 8 16 88 भी हो सकता है दोस्तों। इसको फिर से कीजिए, 44 भी हो सकता है दोस्तों, 22 भी हो सकता है, 2 11 भी हो सकता है। ठीक है, 2 दूनी 4 भी हो सकता है, 2 दूनी 4 11 दूनी 22, या इस यहाँ से आपको गुणनखंड करके जो भी ऑप्शन मिलेगा वो भी आपका आंसर हो सकता है। इतना बात को ध्यान रखिएगा यदि ये डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है तो संख्या आपको ज्ञात करना है कि मान लीजिए कि वो संख्या x है। ठीक है, मान लीजिए कि माना संख्या वो x है। x का कितना परसेंट, x का 65%, 65 तो कितना हो गया, 65/163 में जोड़ने पर कितना हो जाता है दोस्तों, आपको x हो जाता है। ठीक है, अब इसको काटिए, 13 × 5 65 हो गया, 20 × 5 कितना हो गया, आपको 100 हो गया। 63 के बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 13 इधर लाएंगे इसको, x माइनस कितना हो गया, 13, x बटे कितना हो गया, आपको 20 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, 63 हो गया, 20x 13 घटेगा, कितना हो गया आपको 7x बटे कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। ये 7 9 कितना हो गया, 63 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 180 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 60 मीटर स्क्वायर और परिमाप 34 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कमरे का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी होता है, बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपको 60 हो गया। और इसके परिमाप कितना होता है, L प्लस बी, 2 × L प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। तो
एल प्लस बी कितना हो जाएगा आपको 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकर्ण, तो विकर्ण कितना होता है दोस्तों आपका रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो आप कुछ नहीं करिए, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी हो जाएगा। तो एल प्लस बी का मान आपका कितना दिया, आपको 17 दिया। यहाँ पे 17 का स्क्वायर कर दीजिए। एल स्क्वायर बी स्क्वायर हमको निकालना ही है। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो 2 बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना हो गया आपको 60 हो गया। तो हो गया 289 दोस्तों, इस 60 दूनी 120 इधर घटेगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस कितना होगा आपको बी स्क्वायर। ठीक है, ये घट के आएगा दोस्तों आपको 169 आएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है दोस्तों, डी बराबर होता है रूट अंडर कितना होता है आपको एल स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको एल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया रूट अंडर 169 बराबर कितना हो जाएगा आपको 13। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक वाहन 5,94,828 रुपये में खरीदा, 828 रुपये में खरीदा और उसे 6,60,920 रुपये में बेच दिया, तो वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ के लिए आपको दोनों को घटाना होगा। तो घटाएंगे कितना होगा 6,60,920 में से आप घटाइएगा 5,94,828 को, 828 को घटा दीजिए। ठीक है, जैसे ही घटाएंगे दोस्तों आपका ये जाएगा कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया 0 हो गया दोस्तों, फिर कितना आएगा आपको 6 और ये 6 हो गया। ठीक है, 6,6692 रुपया हो गया लाभ। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका, क्रय मूल्य आपका 5,94,828। ठीक है, ये आपको 9 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 9 बार में काटेंगे, इसको कट जाएगा 11.1/9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको 11.1/9, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि y प्लस 1/z बराबर 1 और x प्लस 1/y बराबर 1 है तो x y z का मान कितना होगा। किसी एक फॉर्मेट में चेंज कीजिए, या तो इसको y में या तो z में, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 - 1 बटा कितना हो गया आपको, चलिए z ही रख लेते हैं, z जो y के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं तुरंत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका, यदि y प्लस 1/z बराबर 1 और x प्लस वाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि y प्लस 1/z बराबर 1 और x प्लस 1/y बराबर 1 हो तो x y z का मान क्या होगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए किसी एक फॉर्मेट में लाइए, या तो y के फॉर्मेट में लेते आइए जो परिणाम होगा। अब देखिए 1/z बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बटे कितना होगा 1 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x प्लस 1 बटे क्या हो गया y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे y हो जाएगा। एलसीएम आएगा y, तो ये हो जाएगा आपको y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ y का फॉर्मेट में आ गया, यहाँ भी y का फॉर्मेट में आ गया। तो एक्स वाई इंटू जेड कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है y माइनस 1 बटे y हो गया, y पहले से यहाँ रखा हुआ है। z का वैल्यू कितना 1 बटे 1 माइनस y है, ये y कट गया तो y माइनस 1 है, ये 1 माइनस y है। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस y हो जाएगा, इंटू 1 बटे कितना होगा 1 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो बचा कितना दोस्तों -1 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मध्यम और सीमित बटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 31.5 और 34.2 है। बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको हमारा एक वीडियो स्पेशल वीडियो है माध्यिका बहुलक का, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है स्पेशली इसके लिए। तो उसमें एक फॉर्मूला लिखाया था दोस्तों, लास्ट में वहाँ पे फॉर्मूला होगा दोस्तों कि माध्य बराबर जो रिलेशन बनता है माध्य माइनस कितना होता है आपको बहुलक होता है। ठीक है, अब बराबर होता है 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है। ठीक है, ये हमने वहाँ पे आपको लिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ आपको देखिए दोस्तों कि बहुलक आपका कितना दिया हुआ है, बहुलक आपका 31.5 है और माध्य कितना है दोस्तों आपका, माध्य कितना 34.2 है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे माध्य कितना 34.2 है माइनस बहुलक कितना 31.5 है इंटू 3 इंटू माध्य, माध्य कितना हो गया दोस्तों 34.2 हो गया और माध्यिका आपका पूछा है। ठीक है, माध्यिका को x मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 34.2 में से 31 घटाएंगे 2.7 आएगा, बराबर कितना हो गया 3, 34.2 माइनस x हो गया, इसको काटेंगे ये आपका 0.9 बार में कटेगा। तो अब देखिए x का जो वैल्यू होगा दोस्तों 34.2 माइनस 0.9
घटा देंगे दोस्तों, ये आपका आएगा 33.3, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब है कि एक और खुद से कटना चाहिए, बाकी बात किसी से नहीं कटना चाहिए। देखिए ये संख्या आपको 7 से कट रहा है, देखिए ये 7 से विभाजित हो रहा है। ये आपको देखिए आपको ये 13 से कट जाएगा दोस्तों, ये 13 से कट जाएगा। ये आपको 3 से कट जाएगा दोस्तों, लेकिन 137 आपको किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप 36 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। एक बहिष्कोण बराबर कितना होता है, बाहरी बाह्य कोण होता है आपको 360 डिग्री बटे एन होता है, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 36 डिग्री दिया हुआ है। 36 का 30 काट दीजिए, एन बराबर कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है कि 25,000 रुपये का राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। अब देखिए रेट 2 वर्ष का जो रेट हम निकाल लेते हैं कितना होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे आपका कितना हो गया, आपको 100 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, आपको 21% हो जाएगा। ठीक है, ये R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 होता है। ठीक है, 2 साल का यदि आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, रेट पहले इस पर निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्याज का ब्याज मिलता है आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका होता है कि 2 बार वृद्धि होगा, एक 10% वृद्धि हो गया, फिर वृद्धि पे वृद्धि आपका हो रहा है, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो 21% आपका हो गया, आपको क्या हो गया, दर इतना का आपको क्या लगेगा, ब्याज लगेगा 2 साल का। तो कितना हो गया, 25,000 का आपको 21%। ठीक है, इसको काट देंगे दोस्तों, ये 0 0 कट गया, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा आपको। 25 का 25, 25 दूनी 50 2 52, मतलब 5250, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है कि एक लड़का एक आयताकार खेत की 2 आसन भुजाओं के किनारे चलता है, यदि वह इसके विकर्णता चलता हो तो उसे इसकी बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर दूरी कम चलनी पड़ती है। बड़ी भुजा छोटी भुजा का अनुपात क्या होगा दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, ये आपका देख लीजिए। ठीक है, ये आपका लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, आपका क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोला कि जब ये संगत भुजा ये होता है, आसन भुजा, जब इस पे दूरी तय करता है ये, तो ये L प्लस दूरी तय करेगा, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये आपका L प्लस बी हो गया। और विकर्ण से जब दूरी तय करता है ये L स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या करता है कि इससे ये कम दूरी मतलब बड़ी भुजा के 1/3 से कम करता है, जब इक्वल करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसमें आपको घटाना पड़ेगा। क्या अब आप देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिपलेट नंबर को यूज कीजिए, ये कितना हो गया, 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17 हो गया। ये कितना हो गया आपको, 12 12 144, आप 25 प्लस आपका कितना हो गया, 12 बटे 3, ये आपको कितना हो गया, 17 हो गया। ये आपका 13 हो गया, प्लस 4 हो गया, 17 आपका ये फुलफिल कर रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी बात कोई भी इसको फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता कि एक समखष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई। जो समखष्टभुज में जो परिवृत्त होगा दोस्तों, जो आपका त्रिज्या होगा वही उसका भुजा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपको, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 5 दिया 15, 1 16 बटे 5 हो गया ऊपर में। ठीक है, माइनस कितना हो गया, 3 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भागा है तो गुना में चेंज कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5 बटे 8 हो जाएगा। नीचे देखिए कितना हो जाएगा, 7 1 8 बटे 7 हो गया। भागा कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 बटे 7। इस भागा को चेंज करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको, 5 बटे कितना हो गया, आपको 7 हो गया। ठीक है, 5 बटे 7 हो गया। ऊपर में कितना हो गया दोस्तों, 13 बटे कितना हो गया, 5 गुना 5 बटे 8 हो गया। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 बटे 7 हो गया, भागा है ना। तो अब देखिए 7 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, -4 बटे कितना होगा, आपको 7 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, 13 बटे 8 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7 ऊपर चल जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बदलेंगे दोस्तों, 8 बटे 7 गुना कितना हो गया, -7 बटे 4 हो गया। फाइनली कितना हो गया दोस्तों, 13 बटे 8 हो गया। नीचे कितना हो गया, 56 बटे कितना हो गया, 28 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 बटे 8 गुना 28 बटे कितना हो गया, आपको 56 हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आपको कितना हो गया, 14 दूनी 28, 14 चौके 56 हो गया। ठीक है, 2 चौके 8 हो गया। तो 13 बटे कितना हो गया दोस्तों, -13 बटे 8 आपका क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 13 बटे 16 आपका क्या हो गया, -13 बटे 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की गई राशि एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दोगुनी हो जाती है, तो 32 वर्ष बाद यह कितने गुनी हो जाएगी। अब देखिए आपको गुणात्मक रिलेशन लिखना, तो गुणात्मक रिलेशन आपको पहले कितना दिया, दोगुना दिया है, बाद में आपको वही पूछ रहा है कि कितना गुना होगा, वही एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करते थे कि इस पर कोई पावर रखते थे कि इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यही आपका जो पावर होता है दोस्तों, पावर को हम किससे गुना करते हैं, आपको टाइम से गुना करते हैं, टोटल वर्ष आएगा। तो टोटल वर्ष आपको दिया हुआ कितना, 32 वर्ष दिया हुआ, ठीक है, 32 दिया हुआ है। आपको देखिए पावर आपको कितना लाना, टाइम पहले कितना दिया हुआ, 8 वर्ष दिया हुआ, ठीक है। 8 गुना कितना हो गया दोस्तों आपका, एन हो गया, बाबा कितना हो गया, 32 हो गया, 8 जो कितना हो गया, 32 हो गया। तो एन का मान कितना हो गया आपको, 4 हो गया, तो 2 पे पावर 4 बाबा कितना हो गया, 16 गुना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 3/2 हो, तो सेक ए माइनस टेन ए का मान कितना होगा। आपको पता होगा कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ, प्लस वाले का वैल्यू दिया हुआ 3/2 दिया हुआ है, तो आपको किसका पूछा, आपको सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर 1। इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों, आपको ये सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना हो गया, 1/3/2, मतलब 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ, माइनस में पूछेगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान क्या होगा दोस्तों। अब देखिए उच्चतम नाम पूछा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू पूछा, तो आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। क्या इस समीकरण को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान 7 रखते हैं, तो ये देखिए 7 3 10, 1 कितना हो गया, 11 हो गया, हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना हो गया, 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, ठीक है। अब मतलब y का वैल्यू कितना रखना होगा, 0, और z का मान 0 रखेंगे, ये आपका 8 हो गया। आगे देखते हैं फुलफिल करता है, ये हो गया 4 5 4 9 2 11, 11 फुलफिल कर दिया। मतलब आपका y का मान 0, z का मान 0 और x का मान हाईएस्ट मान 7 रखते हैं, तो आपको इस इक्वेशन को फुलफिल करता है, इसलिए ऑप्शन में आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण में ये आपको क्वेश्चन में पूछा कि उच्चतम वैल्यू, तो 5 3 4 7 में तो उच्चतम वैल्यू 7 है, 7 तो फुलफिल कर रहा है, तो 100% 7 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 289 पर बेचने पर 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों। तो आपको एस पी कितना दिया हुआ, 289 दिया हुआ है, और इस पे हानि कितना है दोस्तों, आपको 15% का हानि है। तो एस सी पी बराबर कितना होता है आपको, 289 इंटू 100/100 माइनस आपका हानि, ये हो गया 85 दोस्तों। 17 पचे कितना हो गया, 85 हो गया, 20 पचे 100 हो गया, ये आपका कट जाएगा दोस्तों, आपको 17 हो गया दोस्तों, ठीक है। 17 17 289 होता है, 17 34 340 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यम मतलब माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि दी गई राशि का योग 1.5 प्लस 3.2 प्लस 5.7 प्लस 7.5 प्लस आपका 11.2 बटन नंबर ऑफ राशि का गो है 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भगा देना है ना। ये जोड़ेंगे तो 29.1 आएगा दोस्तों, 5 से भगा देना है, आपका कितना हो जाएगा, 25 25 5 40 5 10 5.82 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में आपका 102 क्वेश्चन जरूर पूछा है दोस्तों। अब देखिए 1/2 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 1/2 हो गया, भागा कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब ये 2/5 1/3 है, इसको एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा, ठीक है। ये 5 दिया 15, 3 दूनी कितना हो गया आपको 6 हो गया दोस्तों, कितना हो गया आपका 6 हो गया है ना, 6 - 5 हो गया। अब बट्टे कितना होगा दोस्तों, 1.2/3 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/3 हो जाएगा, 5/3 गुना कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आपका गुना करेंगे 2 कितना हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो कितना हो गया 1 आपका कितना हो गया आपको 1 कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ऊपर में सोल्व करेंगे दोस्तों, 1/2 गुना कितना हो गया 4/3 गुना कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। नीचे के ऊपर में आपका और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका देखिए 3 3 कट गया, 5/4 अब -1/6, तो फाइनली ऊपर में कितना हो गया दोस्तों,
तो फाइनली जो ऊपर में होगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 2 बट्टे कितना हो गया 45 हो गया। तो नीचे एलसीएम कितना आएगा आपको 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15 -2 हो गया। फाइनली आपका 2 बट्टे कितना हो गया 45 हो गया। अब गुणे करेंगे तो 12 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 12 ऊपर, नीचे कितना जाएगा वो 13 आ जाएगा, क्योंकि 15 से 12 कितना घटेगा 13 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया 4 तिया 12 हो गया, ठीक है, 15 तिया कितना हो गया 45 हो गया। तो 8 बट्टे कितना हो गया आपको 195। तो 8/195 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि धनात्मक संख्याओं के एक अनुक्रम में तीसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 5 शेष बचता है। अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, भाग देने पर शेष कितना बचा 1, 2, 5। एलसीएम का क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। ये समान अंतर क्या कहते हैं, एलसीएम निकालने के बाद घटाते हैं। तो 3 दूनी 3, 2, 3, 6 का एलसीएम कितना जाएगा, 2, 3, 6 का एलसीएम आएगा दोस्तों आपका कितना 6 आएगा। लेकिन यहाँ बोला कि तीसरा पद चाहिए, तो तीसरा पद 6 का कौन होगा, पहला 6 हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। तो तीसरा पद आपका 18 होता है, इसमें समान शेष को घटाते हैं, 17 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 2 से भागा देंगे 17 में आपका शेष 1 बचेगा, 3 से भागा देंगे आपका शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 से भागा दीजिए शेष कितना बचेगा आपको 5 बचेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका पीछे से बनाते हैं। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकालें कितना होगा 3, 3 में से घटा देंगे, इसमें कितना बचेगा दोस्तों 3 घटाए कितना होगा 16 होगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 4 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया 5, 5 इसमें आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपको 36 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल निकालें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 3x + y = 5, 4x - 3y = 2 हो तो x अनुपात y का मान कितना होगा। अब देखिए क्या है कि 3x + y बराबर कितना है 5 है, और यहाँ पे 4x - 3y बराबर कितना, आपको दो तरीके से बना सकते हैं। y को रखिए 3x को उधर भेज दीजिए, y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से भी आ जाएगा। या तो समीकरण को आप फुलफिल कीजिए, इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 × 3 = 9x हो जाएगा। आपका कितना हो गया 3y और 5 × 3 कितना हो गया 15 हो गया। ये हो गया 4x - 3y हो गया बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए कट जाएगा, ये कितना होगा 9, 4, 13x हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको 15 तो 17 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 17/13 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप इस इक्वेशन में आप क्या रख दीजिए, आप इक्वेशन x का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो गया 3x + y बराबर कितना था 5 था। x का वैल्यू कितना आया आपको 17/13 आया। तो ये आपका 17 × 51/13 हो गया, +1 बराबर कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया 5 - 51 कितना हो गया 13 हो गया। 13 × 5 = 65 - 51 कितना हो गया 13 हो गया। ये आपका 14 कितना होगा आपको 13 हो जाएगा। तो x y का वैल्यू कितना हो गया 14/13 हो गया। तो पूछा कि x अनुपात y कितना हो जाएगा, 17 कितना हो गया 13 हो गया, अनुपात कितना हो गया 14/13 हो गया। ये कट गया दोस्तों, 17 अनुपात कितना हो गया आपको 14, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि x का मान ज्ञात कीजिए 17 का क्यूब + 7 का क्यूब बटे 17 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर - x = 24। यदि आप इसका क्यूब करके निकालिएगा तो आपको हमेशा कैलकुलेशन में फंसा के आपको जान मर देगा। ये टेक्निक का क्वेश्चन आपको यूज कीजिएगा दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप इसका क्यूब करके निकालेंगे तो टाइम ऑटोमेटिक 5 से 10 मिनट लगेगा। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा कहाँ से, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि यदि आपको a³ + b³ बराबर कितना होता है, ये होता है दोस्तों a + b इंटू आपका कितना होता है आपको a² + b² - ab होता है, ठीक है। अभी समीकरण पाते हैं, ये कितना हो गया दोस्तों 17 का क्यूब हो गया + 7 का क्यूब हो गया, इसको इधर भेज दीजिए आप, ठीक है, ठीक है। इसको यदि हम इधर भेज देते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो गया, और 24 इंटू आपका क्या हो गया 17 का स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया 7 का स्क्वायर - x, ये x का वैल्यू पूछा है ना। अब देखिए ये a हो गया, ये आपका b हो गया, दोनों को जोड़ने पे 24 आ रहा है, ये मतलब हो गया a + b हो गया। अब देखिए ये हो गया आपको a² + b² माइनस आपका ab चाहिए, तो ab मतलब हो गया 17 × 7 चाहिए, यहाँ पे 17 17 कितना होता है 119 हो गया, यही तो x का वैल्यू है 119। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1.2 अनुपात y प्रोपोर्शन 3.6 अनुपात 4.8 हो तो y का मान कितना होगा दोस्तों।
अब देखिए प्रोपोर्शन आपका इक्वल हो जाता है और रेशियो भिन्न में आ जाएगा। 1.2 बटे कितना हो गया वाई हो गया बराबर कितना होगा 3.6 बटे कितना हो गया आपको 4.8 हो गया। ये कटेगा 12 दिया 36 बार में 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो और y का वैल्यू आपका ये कटेगा 16 बार में कटेगा, ठीक है, 1.6 बार में कटेगा। तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों 1.6 हो गया। इसको लिखेंगे 16/10, ठीक है। 8/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 बटे कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 11 डिग्री, 10 41 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 49 डिग्री, 10 79 डिग्री। आपको पता होगा पहले से कि θ1 इंटू θ2 बराबर 90 डिग्री हो, तो आपका tan θ1 इंटू tan θ2 का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। और क्यों होता है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया है दोस्तों, ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए 11 प्लस 79 करेंगे 90 आएगा, 90 डिग्री आएगा। 41 प्लस 49 करेंगे आपका 9 कितना आएगा दोस्तों 90 डिग्री आएगा। तो ये वो दोनों का वैल्यू 1 हो गया और 45 का मान 1 होता है, फाइनली 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। ये दक्षता वाला प्रश्न है दोस्तों। ए बी से ये दो क्वेश्चन इस सेट में पूछा है। ए बी से 20% अधिक है ना, ये हो गया 100, ये कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। इसको रेशियो में बदलेंगे आपका दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको 6 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया। एक फॉर्मूला आता है E1 D1 बराबर आपको क्या होता है E2 D2 इफिशिएंसी का। हमारे चैनल पे, इस चैनल पे टाइम एंड वर्क का कंप्लीट वीडियो अपलोड है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वहाँ पे टॉपिक वाइज है, दक्षता पे आधारित, क्षमता पे आधारित, बारी बारी पे आधारित, सारा टॉपिक वाइज है दोस्तों। हमारे चैनल में शुरुआत में हमने वही वीडियो अपलोड किया था, टाइम वर्क का कंप्लीट वीडियो, उसको जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है। अब पता है कि ए अकेले किसी काम को कितना में करता है 35 दिन में। तो ए का जो दक्षता है कितना दोस्तों आपको 6 है, तो 6 गुना कितना हो गया 35 हो गया दोस्तों। और क्या पूछा है यहाँ पे, दोनों एक साथ मिलकर कितना समय में करेगा। दोनों का दक्षता जो दीजिए 11 गुना कितना हो गया आपको 8 हो गया, ठीक है। कटेगा नहीं, ये कितना हो गया 6 पंचे 30 हो गया दोस्तों, ठीक है। 6 18 18 3 21 210 बटे कितना हो गया आपको 11 बराबर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना हो गया 210 बटे कितना हो गया हमारा 11 हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे दोस्तों, ये आपको 19.1 बटे कितना हो गया आपको 11 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19.1 बटे 11, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 627 233 को विभाजित करने पर 11 और 13 शेष बचता हो। तो आप क्या कीजिए कि इसमें से 11 घटा दीजिए, इसमें से आप 13 घटा के एचसीएफ निकाल लीजिए। तो ये कितना हो गया 627 माइनस 11 घटाएंगे और 233 में आपको कितना घटाना 13 घटाना। ये कितना 7 में से गया 6 हो गया, 1 हो गया 616 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया 220 हो गया। अब दोनों को विभाजित कीजिए, ऐसी संख्या से विभाजित की दोनों को विभाजित करें, ठीक है। तो ये हो गया आपको 11 से कटेंगे, 11 से भी कट जाएगा दोस्तों। 11 5 55 हो गया, 11 4 66 हो गया, 11 2 22 हो गया। तो 4 से भी कटेगा दोनों, 14 चौके 56 हो गया, 4 5 20 हो गया। किसी से नहीं कटेगा, ये साइड वाला आपका एचसीएफ हो जाता है। ये एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों आपको 44 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कार एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक बस की चाल का अनुपात कितना 4:7:3 है। क्या है दोस्तों आपको कार हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको रेलगाड़ी हो गया, उसके बाद क्या हो गया बस हो गया। इसका जो रेशियो दिया हुआ कितना 4:7 कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, ठीक है। कार बस और रेलगाड़ी की चाल का औसत कितना है 70 किलोमीटर पर आवर है। तो कार और रेलगाड़ी की चाल का औसत क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा 4x, ये कितना होगा 7x, ये कितना होगा 3x। 3 से भगा देंगे, ये औसत चाल निकल जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ यहाँ पे 70 दिया हुआ। तो 7 4 11 3 कितना हो गया 14x बटे कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 70 हो गया। 14 पंचे कितना हो गया 70 हो गया, x का मान कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ पे बोला कार और रेलगाड़ी की औसत चाल कितना होगा। तो ये 4x प्लस 7x, ठीक है, 4x प्लस 7x बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 11x बटे 2, फाइनली कितना हो गया 11 गुना 15 बटे कितना हो गया 2 हो गया। इसको गुना करेंगे दोस्तों कितना हो गया 5 का 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 165 बटे 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10, 82.5 आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक राशि के 85% 50% का 30% 51 के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि x मान लेते हैं, x का 85 बटे कितना हो गया दोस्तों आपका 100 हो गया, 50 बटे कितना हो गया आपको दोस्तों आपको 100 हो गया,
और 30 कितना हो गया आपको 100 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 51 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 0 और ये दोनों दोनों कट गया, ये कितना हो गया 20 पंचे 100 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 17 पचे 85 हो गया, 5 बार में 17 पचे 85, 17 तिया कितना हो गया 51 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 5 चौके 20 हो गया, तो 4 तिया कितना हो गया आपको। अब देखिए ये आपका 3 कट गया, तो फाइनली कितना हो गया आपको 400। तो x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों आपको 400, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।